पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे सीता जी को जब सीता जी को रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने जब सोने का मर्ग बनकर मारीची रावण का मामा आया था एक षड्यंत्र के तहत, और वो सीता जी ने वहां एक बाड़ी लगा रखी थी, बगीची ही बना रखी थी, उसने तोड़न लग गया, सोने का मर्ग बन गया माया वही। तो सीता ने क्या कहा कि ये मर्ग मुझे जीवित या मृत मुझे लाओ। अपने आत्माओं इनसे बहुत उदाहरण लेना चाहिए हमने, ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए जैसे सीता ने कर दी। उसकी साथ बोल दे रही थी, ने बोली मुझे ला के दो। अरे जंगल में बैठी है, ये मर्ग ने चाटेगी सोने के, क्या करेगी, तो सारे महल छोड़ आई। ये सारी उल्टी खोपड़ी है हमारी बगैर तत्व ज्ञान के। ने बोली जिंदा या मर्द मुझे चाहिए। अब उनको पता था कि आठ लाके बैठेगी तो सामने रोटी भी ना देगी, तो राम पीछे बाज लिया। लक्ष्मण को कह गया कि तू आइए मत पाछे थे के मेरा 100 प्रकार के जाल हो सकते हैं, और आवे तो एक रेखा खींच का ये चारों तरफ, या इसने मना करे इसे बाहर नहीं जा। ऐसा ही किया गया। अब उसको सीता को बता दिया था कि तू इस रेखा, लक्ष्मण ने चारों तरफ के रेखा खींच दी मंत्रित करके, और कह दिया था कि इसके बाहर मत जाना तू। उधर से रावण आ गया एक साधु का वेश बना के आटा मांगने। अब सीता ने कहा कि आ जाओ महाराज, ले जाओ कुटिया से। रावण आगे को चला तो उस रेखा से लपट निकली, ऐसे आग जैसे खत्म कर देगी। 10 कदम दूर पड़ा जाकर रावण, और कहा माई भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दे, मुझे मरावेगी, तुझे श्राप दे दूंगा। नो 100 फंड करे, तुम साधु का अनादर करते हो। अब वह भूल गई बात कि क्या कह के गए थे कि इससे बाहर मत जाना तू। उस सीता का अपना सोच थी ये कि क्या फर्क पड़ा है, अभी देकर अभी आ जाती हूँ। आटा लिया, रेखा पार करके और जोड़ी में डालन लाएगी, पकड़ दी बाड़े ते काल उसने रावण ने, और घेर ली कंधे पे, लंका में पटकी जाके। लाखों आदमी मरे, वह दुर्गति हुई सीता की वहां 9 लखा बाग में, रोज सताई उस नीच ने। ठीक है परमात्मा की रजा थी, वो उसको दुराचार नहीं कर सका उनके, लेकिन वहां इतनी दुर्गति, लाखों लोग मरवा दिए। उसकी तो जरा सी लागी, क्या फर्क पड़ा है, कोड कहानी कर दी अपनी बिरानवाटी, उधर से लाखों लोग मर गए। तो ऐसे ही आप जी के मन में ये आती है जो परमात्मा की मर्यादाएं आपको बताई जाती हैं, नाम भी ले लेते हो, और समाज में जो हमारे से विपरीत जो नियम चल रहे हैं वो इस भक्ति में बाधक हैं। और आप नो सोचो हो क्या फर्क पड़ा है, नियम भंग हो जाए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, क्या पता लगा किसी को। तो वो आदमी मार खाएंगे यहां पर, उन्हीं को हानि होगी। आज तक इस दास का जो अनुभव है और मालिक के ज्ञान से परिचित है,
इस परमात्मा की शरण में आकर जो एक रस लगे हुए मर्यादा में रहते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता, उनकी बिल्कुल अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अब जैसे कोई दुर्घटनावश नाम भी ले रखा मृत्यु हो जाती है, या किसी बीमारी के कारण लाखों में एकाध ऐसा उदाहरण हमें मिला है, तब उसका पता चला गहराई से कि उसने नियम भंग कर दिए थे। तो परमात्मा का अपना आदेश है, विधान है, और उनकी मुखारबिन से उचारी तो ये वाणी कि जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये हंस की पुण्यात्मा मेरे मर्यादा में रहेंगे, मेरी आन में रहेंगे, काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि जैसे भक्ति बीज होए जो हंसा और तारों तास के कोतर वंशा, उसके 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। और भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर यहां के झूठे सुख में क्या चाहते हो तुम? कहते हैं रावण के क्या मांगो, परमात्मा हमें बताना चाहते, क्या डिमांड करना चाहते हो तुम? भगवान के दरबार में छोटी मोटी एक भगवान कोठी दे दे, कार दे दे, प्लाट मिल जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये तो बिना मांगे मिल लेंगे आपको जो आवश्यक होंगे। तो यहां हमारा ये देना उद्देश्य नहीं है जो आप यहां मांगने आते हो, ये तो हम रूंगे में देते हैं। हमारे कबीर परमात्मा ये सुख जिनको तुम सब जगह भटक लिए और कहीं राहत मिली नहीं, यहां तो फ्री में देंगे आपको। ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा जो मूल बिजनेस है वो तो ये है कि आपको जन्म मृत्यु से छुटवा कर आपको सतलोक ले जाएं। उसके लिए अगर आप समर्पित हैं, आप इच्छुक हैं, ये ज्ञान के माध्यम से आपको तैयार किया जाता है। फिर आप यहाँ उस हॉस्पिटल में आ गए जिसमें जन्म और मृत्यु का रोग काटा जाता है। तो हॉस्पिटल में आने के बाद फिर डॉक्टर की बात पर ही आपने चलना पड़ेगा, अपनी नहीं चलानी चाहिए। आपको चाहे कोई हानि होती तो जैसे डॉक्टर है, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, उसमें कोई इंजेक्शन लाओ, उसमें भी दर्द होता है, और वो लाग जा रोन है मैं निलवाऊं है, छोड़ का भाग ले, बेड छोड़ का भाग जा तो मरे। अब वो दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट कितना है? तो यहाँ अगर कष्ट थोड़ा बहुत फिर भी आपको महसूस होता है तो लाभ बहुत होगा आपको, ये विचार करके चलना। तो कहने का भाव ये परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। पुण्यात्मा आपको पता कि काल का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है कि संतान की इच्छा जिसका नहीं है वो संतान की इच्छा के लिए यहां आता है। और परमात्मा ने लाखों की संख्या में उनकी डिमांड को पूरा भी किया है। एकाध को नहीं मालिक चाहते कि इसको ना दें, क्योंकि उसके प्रारब्ध में निकम्मी संतान भी हो सकती है, तो उसको नहीं देना चाहते, और उसका पीछा छुटवाना चाहते हैं तो उसको संतान नहीं देंगे। वे जैसे नीरू और नीमा नी संतान थे, उनको यहां से पार करना था, संतान नहीं दी, स्वयं आगे मालिक वहां पर एक बालक रूप में उनको उपलब्ध हुए, सतलोक से चलकर आए, सशरीर बालक रूप धारण किया। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम मान लीजिए एक पुत्र मांग लोगे, रावण का 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, रिश्तेदार रिलेटिव एक से एक तगड़े और बड़े पैसे वाले और बड़े जिनकी बड़ी इज्जत थी। तो कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, आज उस रावण का दीवान बाती। और पुण्यात्मा जैसे एक गांव बसा हुआ है और वो मनमाने एक व्यक्ति से स्टार्ट हुआ था। अब हम चाहते मेरा कुल चल जाए, मेरा खानदान, मेरा नाम चल जाए। नाम तो चल गया, नाम तो चल रहा है, लेकिन आप मनमाना गधा बन जाओ कितना। बताओ उस नाम ने के चाटा है, वो फुर्सत को ना 1 मिनट की भी। तो यहाँ की जो सारी रीतियां हैं ये काल की एक उलझन है, षड्यंत्र है।
इस काल के सारे षड्यंत्र को समझकर हमने आगे कदम रखना, इस पर फिर हम आगे चल सकते हैं। जो बाधाएं हमारे इस मार्ग में कोई पैदा करेगा हम उसे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। फिर परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, ना तो साथ में आए जब कोई तेरे साथ आया, मृत्यु होगी जब कोई न परिवार के सदस्य में तो एक नहीं जा तेरे साथ में। आवत संग ना जात संगाती, क्या होया दरबंद हाथी। राजा लोगों को एक शौक होता था, अपने द्वार के आगे किले के बाहर एक अलग स्थान बनाते थे। सबसे पहले सबने दिखाई दे कि हाथी बांध रखे हैं। जिसने ज्यादा से ज्यादा हाथी बांध रखे होते थे वही ज्यादा संपन्न माना जाता था, ये प्रतीक होता था। अब परमात्मा कहते हैं क्या भया दरबंद हाथी, और परमात्मा कहते हैं कि मेरी आपको एक ही राय है कि परमात्मा की भक्ति करो, निज नाम गहो निज मति यही। अब भगवान हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ के जो झूठे सुख और यश को तू चाहता है ये तेरी भूल है। उसको हटाने के लिए क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चल थी देही गीद ना खाई। क्या बताते हैं कि दुर्योधन से राजा थे और 101 भाई थे उसके, 1 से 1 शूरवीर, और 11 करोड़ सेना थी उसकी। अंत में कहते हैं उसकी ऐसी दुर्गति होकर मरा। पहले गीद होती थी तो मरे हुए पशुओं के मांस को खाती थी। कहते हैं उन और जो मरे थे योद्धा वहां सैनिक, उनकी मांस को तो गीदों ने खाकर दुआएं दी थी। और दुर्योधन ऐसा दुष्ट इतना कर्महीन था कि वो अपनी मां की दृष्टि से बज्र का हो गया था, उसकी गीद भी नहीं खा सकी थी। उसका वो इतना कर्महीन इंसान था, कहीं भी पुण्य का साथी नहीं बना। तो क्या बताते हैं कि दुर्योधन से राजा होते संग को तरवाई, और 11 अक्षौणी संग चले थी दे गीद ना खाई। 60,000 सगड़ के होते, 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनि सुअर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का वो परमात्म पद पाए। कहते पुत्र होते एक कब तेरा दरु के साथ, और बिना भक्ति वाले चाहे लाख हो चाहे 10 हो चाहे कितने हो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा हमने परमात्मा के संदेश और संकेत को समझना है। वो क्या बताया करते थे परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण परमात्मा वही लीला करते आए हैं जो हमारे इतिहास, हमारे सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आता है अपने परम धाम से, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत करता है, परिचित कराता है। फिर वो संत उस परमात्मा की महिमा आगे सुनाता है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। उनको परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर आकर मिले थे। फिर उनको अपने अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया और उनके अंतरात्मा में परमात्मा ने अपना ज्ञान फीड कर दिया, और सचखंड ले जाकर उसकी आत्मा को सब सतीथि से परिचित करा के ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराया, अपनी समर्थता से परिचित कराया, और यहाँ के सब ब्रह्मांडों को दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया।
नीचे उनको मृत जान लिया था। गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु के थे वो, उनको चिता पर रख दिया था फूकने के लिए, सभा करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी परमात्मा ने उस आत्मा को कबीर देव जी ने वापस भेज दिया और वो बच्चा जीवित होकर के फिर परमात्मा के गुणगान करने लगा। उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ये परमात्मा के विषय में जानकारी दी। गरीबदास साहिब ने कबीर जी का साक्षात्कार किया, उनको सचखंड में देखा, सतलोक में देखा। फिर क्या बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नगर। अपने आत्माओं, ये है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो कबीर परमेश्वर ने इस गरीबदास साहिब जी के हृदय में फीड कर दी। उन्होंने फिर आगे वक्ता बनकर उस ज्ञान को एज इट इज लिपिबद्ध करवा रखा है। और यही ज्ञान इस काल को दिया था सुख संवेद रूप में। इस काल ने जुल्म किया था, इसको नष्ट कर दिया था। उसी ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर भी आते हैं, कबीर परमेश्वर ही आते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 में आए थे, 120 वर्ष रहे, सन जो है 1518 तक मालिक रहे और ये ज्ञान देते रहे जो धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया। अब समय का अंतराल ज्यादा हो जाने से बीच में इन नकली काल के दूतों ने, कबीर पंथियों ने इसमें कबीर साहब में कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा कर रखी है। उसको फिर से सुचारू करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सिलेक्ट किया। उनके अंतःकरण में ये ज्ञान फिर से फीड कर दिया, फिर से रिन्यू करके चले गए। आए थे सहश्री राय, सहश्री चले गए थे परमात्मा, और गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर गए थे। तो गरीबदास जी ने फिर ये परमात्मा के ज्ञान को कैसे आगे डिफाइन किया है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नगर। सुख सागर, सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर हमारा शरीर इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। एक तत्व नूरी तत्व से, तेज तत्व से बना है। वहां राग द्वेष ईर्षा नहीं है। कभी कभी एकांत में जब बैठे हों, एक ऐसी हिलोर उठती है अपने आप अंदर से, ऐसा लगता है जैसे आप कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रहता, सब अपने से महसूस होते हैं। इस दास के साथ तो बहुत बार ऐसा बीतता है, पहले भी बीतता था। उस समय हमें कोई भी हमारा शत्रु नजर नहीं आता, चाहे किसी ने कितना सता रखा हो। तो वो मेहर की लहर थी, वो सबके ऊपर एक दृष्टि मेहर बरस रही थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं आया था। और ये द्वेष हमें बेचैन करता है, दुखी करता है, परेशान कर देता है, दुख का कष्ट का कारण बनता है। वो जाने के बाद फिर वो चाहने से भी वो भाव नहीं बन पाता। तो परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर वह ऐसी व्यवस्था रहेगी जैसी यहां आपकी कभी कभी कुछ सेकंड रहती है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब कहते हैं उस सुख सागर में चल, सतलोक में जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर बहुत दूर चले जाते हैं समुद्री जहाज, तो उन यात्रियों को जल के अतिरिक्त, समुद्र के अतिरिक्त वहां कुछ भी नजर नहीं आता। तो सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर है, वहां और दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, सुख ही सुख, सुख ही सुख। अब जैसे कुछ पंथ है सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड सचखंड करते हैं ये, इनको क्या कहेगा पता नहीं सतलोक के बारे में। कहते हैं सचखंड में जाने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में। वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां परमात्मा निराकार है,
जब परमात्मा वहां निराकार है, हम के टिंडे लाएंगे परमात्मा दो रहे, बताओ हम क्या करेंगे जब वहां भगवान नहीं? बनेगी रुचि किसी की? सपने में भी ना हो सकती। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसको देखने से हमारी आत्मा गदगद होगी, उसका अगर दुख रोवाएंगे और वो हमें सुखी करेगा, तो उसको ढूंढ रहे हैं और वो है ही नहीं, फिर वहां पर किसकी रुचि बने? एक तरफ तो कोई कह रहा है भाई आम खा लो, आम खाओ, बड़े मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और आम कहाँ है? बाग में। वहां कैसे होते हैं आम? तो वहां निराकार है। बता, कोई बात हुई? आम निराकार है, वहां है नहीं, तो आम महिमा क्यों गा रहे हो? बकवास कर रहे, बेकार है फिर। तो कहने का भाव यह है, आम की जो महिमा सुन रहे हो एज इट इज आम है बाग में, जो महिमा परमात्मा की गुणगान किए जा रहे हैं वो परमात्मा का साकार रूप बता रखा वेदों और गीता और परमात्मा की वाणी में, संतों ने और संतों की वाणी में। वो हमारे जैसा, हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार, लेकिन हमारी वहां सतलोक में अपना जो शरीर की शोभा होगी इतनी सुंदर होगा, इतना तेज होगा, 16 सूर्य का प्रकाश के तुल्य हमारा शरीर का नूर होगा। और परमात्मा का, सतपुरुष कबीर परमेश्वर का सतलोक के अंदर जो शरीर की शोभा है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फिक्की रहे हुआ रोशनी परमात्मा के रोमकूप की रोशनी के तुल्य के सामने, उनकी तुलना में। अब हमारे जैसा हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है, वो निराकार है, लेकिन उनकी समर्थता में और जीव आत्मा का जो हंस रूप होगा उसमें बहुत अंतर है। इतना अंतर तो है, लेकिन शकल एक जैसी है, शरीर एक जैसा, बनावट एक जैसी है। और ये कहते हैं वहां कुछ नहीं है, इनकी तो फिर नो मेडिटेशन, लाओ मेडिटेशन, क्या करो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में, क्या करोगे? प्रकाश देखो। क्या? किसका प्रकाश? परमात्मा का। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखोगे? अब कोई कहे सूर्य का प्रकाश देखो, सूर्य का प्रकाश देखो। अब सूर्य है नहीं, प्रकाश का देखोगे? सूर्य से ही प्रकाश है, सूर्य साकार है, परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा साकार है। अब जैसे कोई तालाब के पास किसी का मकान हो, जोड़ के सारे, और वहां से सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उनके कितने कमरे में जाता हो, झांकी में गए, खिड़की में गए, तो वो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश है वहां पर वो सूर्य नहीं दिखता, वहां रिफ्लेक्टेड प्रकाश दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। वो प्रकाश किसका है? मान लीजिए तो उसने कोई कहे कि ये सूर्य का प्रकाश है, और फिर उसको कोई बताओ सूर्य कैसा है? सूर्य तो है नहीं, निराकार है, क्योंकि उस कमरे में वो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, केवल रिफ्लेक्टेड प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी होगी, क्योंकि परमात्मा सतलोक में है और उसका प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के यहां काल के ब्रह्मांडों में आया हुआ है, और इस काल के ब्रह्मांडों से हमारे अंतःकरण के अंदर शरीर में उसी परमात्मा का प्रकाश रिफ्लेक्टेड है। जैसे जल से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रतिबिंब बन करके तो केवल प्रकाश नजर आ रहा, सूर्य नजर नहीं आ रहा। तो इस कारण से इन अज्ञान सिद्धांत बना लिया, क्योंकि जो साधना इन्होंने की, मेडिटेशन किया, ओम नाम के जाप किया, तो समाधि दशा में इस काल ने विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो जिसने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में देखा उसने ढिंढोरा पीट दिया, ये सतगुण विष्णु ही भगवान है, यही भगवान है। और फिर क्या देखा? बोला प्रकाश ही प्रकाश देखा। अब एक तरफ तो साकार विष्णु जी को भगवान मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई पूछे परमात्मा कैसा हो, तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और क्या देखा समाधि में? दूसरा क्या देखा? कि प्रकाश देखा। किसका? प्रभु का प्रकाश देखा। फिर क्या बताते? सहस्रार कमल में जाकर के प्रकाश देखा। वो किसका प्रकाश? परमात्मा का प्रकाश है, और परमात्मा तुम निराकार बताते हो। तो ऐसे सतलोक से प्रकाश परमात्मा का यहाँ रोशनी आया हुआ है, और इनके रिफ्लेक्टेड होकर के वहां विजिबल है, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो है परमात्मा का रूप नहीं दिखता।
जिस कारण से इन्होंने अज्ञान सिद्धांत से बना दिया कि परमात्मा निराकार है लेकिन भगवान साकार है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कहते वहां सुख की खान है, आगार माने डिपो, खान, वो सुख की खान है सतलोक में, वहां चलो। फिर क्या याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजिक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, जो दास आप जी को समझाने के लिए प्रारंभ किया था, बेटा जाया खुशी हुई, ये बहुत बजाए थाले, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाले। अब उसकी भूमिका भी नहीं बनी है अभी तक, और 2 घंटे हो गए, क्योंकि ये काल ने इतना जटिल बना दिया, ये अज्ञान इतना अड़ा दिया। इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से इस अध्यात्म ज्ञान को अपने अपने अनुभव के कारण इतना उड़जा दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया, तत्व ज्ञान से बहुत दूर ले गए समाज को। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि इन्होंने ऐसा उलझा दिया इस तत्व ज्ञान को, जैसे सूत उलझ जाकर। सूत, परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में, धानक रूप में एक भूमिका करने आए थे, और वो सूत से परिचित थे। वैसे तो वो मालिक सबसे परिचित है, लेकिन हमें उदाहरण दे रहे हैं। पहले क्या होते थे, हमारी माताएं, दादी काकी ताई क्या करा करती, वो कच्चा करती चरखों पर, और चरखिया के ऊपर एक वो कुकड़ी बना करती, उस कच्चे धागे की रील इसी मोटी, और फिर उस रील को अलग से उस सूत को बनाया करते थे, नु हाथ पे लाकर ऐसे ऐसे करके, और उसको फिर देते थे दुल्हाओं को, दानकों को, कि हमारी कोई दरी बना दो, कपड़ा बना दो। तो कबीर परमात्मा बताते हैं कि वो सूत, अगर 1 किलो सूत उलझ जा, सारा दिन लग जा उसको सुलझाने में, और सुलझ कर ना दे, क्योंकि टूटे तो गांठ पड़े, और गांठ पड़ेगी तो यूजलेस, क्योंकि फिर वो बुनाई मिल रहा नहीं। धनी नौकेगा इसमें 36 गांठ ला दिया, हम तो ना लेते। तो परमात्मा कहते उसको सुलझाने में कितना समय लगता, धीरे धीरे गांठ भी ना लगे, टूटे भी नहीं। तो कहते इन्होंने 9 मन सूत उलझा दिया, इस अज्ञान बना दिया, तत्व ज्ञान से विपरीत ज्ञान बता के, सदग्रंथों को ना समझ कर। तो परमात्मा क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे।
नौमन सूत उड़ दिया और ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ ना दूजी बार। अब अभी तक ये नौमन सूत उड़ रहा था ये आध्यात्मिक ज्ञान वाला, ना सतयुग के ऋषिया ने पता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को कह का पता वेदों के बारे में। पुण्यात्माओं ये शब्द दास सिंपली कह तो देता है, ये भी पता होता है क्योंकि ये सीडी बन रही है, हम समाज में भेज रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रमाण ना दिया गया तो कत्ती गले उतरे नहीं, या विरोध और शुरू हो जाता है कि ये तो कहता है सतयुग के ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को तो अजर अमर सुप्रीम पावर जगत गुरु पता नहीं के व्याख्या दे रहे थे। पुण्यात्माओं ये दास प्रमाण के साथ बात करता है। लोकवेद तो बहुत सुना रखा इन अज्ञानियों ने और सबने स्वीकार कर रखा, और ये तत्व ज्ञान अगर मौखिक सुना दिया जाए तो कोई नहीं सुने, और प्रमाण के साथ दिया जाता है तो पुण्यात्मा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमारे सदग्रंथों विद्यमान है। तो यहाँ एक दिखाना पड़ेगा आपको कि सतयुग के महर्षियों को, सतयुग के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण को चाहे महर्षि को चाहे ऋषि को, उनको भी वेद ज्ञान नहीं था। देखिएगा देवी भागवत इसका प्रमाण देगी। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब देखिएगा 414 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414 पे हम पढ़ते हैं नीचे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जो इन वेदों का, पुराणों का, गीता आदि का राइटर है, लेखक है। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अब देखो आलिया ओढ़ सतयुग के ऋषि महर्षि यानी ब्राह्मणों का, ऋषि को होते ब्राह्मण कहो, ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी सारे ऋषि थे, ब्राह्मण थे। अब ये क्या कहते हैं व्यास जी, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, यानी देवी की पूजा करा करते। और प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर हो, या उनकी खास सोच थी, चाह थी। अब सतयुग से इन मंदिरों का लठीन गढ़वा रखा है नकलिया ने। अब देखो ये तो सतयुग में क्या बता है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब ये तो है सतयुग के ऋषि जिन्हें इतना वेद का ज्ञान था, बोला दुर्गा की पूजा होती थी। वेदों में कितने दुर्गा की पूजा का नाम निशान नहीं है, और ना गीता जी में दुर्गा की पूजा का। गीता जी चारों वेदों का सारांश है, उन्हीं का अंश है, कोड वर्डों में यानी संक्षिप्त में। उसमें केवल 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। दुर्गा की कितने पूजा का जिक्र नहीं। और ये कहे सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। उसका दर्शन करने में उनका मन ललायित रहता था। और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो,
इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और अब कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या बताती है अपनी पुराण। अब कहते हैं राजन उन प्राचीन युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे ना, आज कलयुग के ब्राह्मण है वह। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, यदि मौखिक ये कह के छोड़ दिया जाए, एक नहीं सुना इस मालिक के यथार्थ ज्ञान को, और अब सभी सुनेंगे क्योंकि इन प्रमाणों को देखेंगे, गदगद हो जाएंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, सारी बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी मत करो। उसका ओम नाम है। देखिएगा पुण्यात्माओं, ये दास बार बार आपको याद दिलाता है कि भगवान का पाना सबसे आसान है। सतलोक में जाना, यहां से पीछा छुटवाना जन्म मृत्यु से बहुत ही आसान है, इजी है, क्योंकि इसमें करना भी कुछ को ना। हम अपना जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो कर्म करते करते हमने परमात्मा की भक्ति करनी होती है। इन अज्ञानियों ने इसको इतना जटिल बना दिया। कोई तो बर्फ में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई कितना दोने बठबाड़ रहा चारों तरफ, उसमें बैठा आंख नीचे पशु की तरह है। कोई नंगा खड़ा है, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, कोई उल्टा सर कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है। तो हम ये सोचा करते थे कि ये साधनाएं तो यही जो कर रहे हैं ये परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। अब पता चला कि किसी भी ग्रंथ में ये हठयोग करने का आदेश नहीं, बल्कि इनको तो निषेध बताया है। जैसे ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का एक प्रथम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब इसका लाभ मिलेगा। भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का नाश होगा, जब तुम्हारा ये शरीर जो ओम नाम से जो तूने भक्ति की है, इस सतर की जो अमृतव है तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में काफी वर्षों तक, कई हजार युगों तक ये प्राणी महास्वर्ग में रहता है, ब्रह्मलोक में रह जाता है। और इसलिए कहते ओम सतर की जो गति है उससे प्राप्त होगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम, ये काल बोल रहा है ब्रह्म गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति। अब ओम नाम से जो गति होती है वह श्रेष्ठ गति कौन सी है, वह परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। तो इसी प्रकार ये दुर्गा कह रही है कि ओम नाम का जाप कर और ब्रह्मलोक में चला जाएगा और मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो किसे विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण, और कलयुग त्रेता द्वापर और भी नमन सतरता। कलयुग का तो ज्ञान ने क्लियर कर दिया कि उन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, आज के ब्राह्मण है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर है, जो मार्गदर्शक है, आध्यात्मिक टीचर, नॉन एज ब्राह्मण। पंडित सोए जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ये नकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो हम हैं जो हमने भगवान पहचान लिया। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, परमात्मा को पहचान ले, उनमें डिफरेंस जान ले, और वो ब्राह्मण है, वही पंडित है। तो अब देखिएगा दुर्गा क्या बताती है। ये तो कहें दुर्गा वेद के पक्के विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे सतयुग के ब्राह्मण। और दुर्गा क्या कहती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी पुराण
562 पृष्ठ पे। अब देवी दुर्गा जो है हिमालय को ज्ञानोपदेश दे रही है और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब यहां से लेंगे क्योंकि ये पहले तो अपना बताती है, मेरी भी पूजा छोड़ जो आगे बताएगी। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। अब जिन पुण्यात्माओं ने इस दास का ज्ञान सुन रखा है वो तो आसानी से समझ जाएंगे, ये उवाबाई बोल रहे हैं। दुर्गा इसको अक्षर ब्रह्म कह रही है, ब्रह्म को, ये तो सर ब्रह्म है, नासवान है। अब ये महिमा तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा की और आखिर में नाम बताते हैं ब्रह्म का, काल के जाल का इनको पता, इतना ही ज्ञान इनको। वह सबकी प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। यहां तक कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहां क्या कहती है कि प्रणव ओम तब उसका धनुष है, यानी तो नाम है। जीवात्मा उस बाण में खींचे यानी जाप करे और ब्रह्म टारगेट हो, ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। ये अक्षर ब्रह्म, यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म कह रही, यहाँ केवल ब्रह्म पर आगे ये न्यू भ्रमित हो रहे हैं सभी। महिमा शुरू करते हैं क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है और पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, इतना ही अंतर है। लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही और जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो ये सभी महिमा तो गाते हैं अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान की, और आखिर में मंत्र ओम को मान लेते हैं उसी का। और ये भी कह रही है ब्रह्म का वो जाप ओम है। आगे देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती मेरी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए यहाँ क्या कहती है कि वह सबका आत्मा ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वह स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। अपनात्माओं, दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, और मत करो, सब बातें छोड़ दो जब तुम्हें कल्याण चाहिए। और ये सतयुग के ब्राह्मण कहे हैं, बोला वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, वो टट्टू विद्वान थे। कमाल की बात कर रखी, वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा नहीं। दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है और कुछ भी मत करो, तुम्हें कल्याण चाहिए। इन नजर डले डोना चाहिए था। माया के पुजारी थे, सिद्धियां चाहिए थी, ज्ञान धन चाहिए था। अब जैसे एक कश्यप नाम के ऋषि थे, कश्यप नाम के, और एक बार राजा परीक्षित को श्राप दे दिया ऋषि ने कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, सांप डसेगा।
कश्यप ऋषि के पास एक सिद्धि थी कि सर्प के डसे से हुई मृत्यु को वो जीवित कर सका था अपने मंत्र सिद्धि के कारण। वो चल पड़ा। अब सर्प को पता चल गया, वो सिद्धि युक्त थे, सर्प को बता दिया कि ऋषि ने कैसे ऐसे कश्यप ऋषि उसको जीवित करेगा। तो वो सर्प जो है तक्षक रास्ते में मनुष्य रूप धारण करके खड़ा था। ऋषि से पूछा आप कहां जा रहे हो? ऋषि ने बता दिया कश्यप ऋषि ने कि मैं ऐसे ऐसे राजा परीक्षित को सर्प डसेगा तक्षक और मैं उसको जीवित कर सकता हूं। अब वो तक्षक कहने लगा ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मैं वो तक्षक हूं। और ऋषि ने श्राप दे दिया, मुझे आदेश दे दिया उसको कि तू उसने डस, और यदि मैं नहीं डसूंगा और वो नहीं मरा तो ऋषि मुझे श्राप दे देगा। वो बहुत सिद्धि वाला है और आप ना जाओ। कश्यप कहने लगा नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे वहां से क्या उद्देश्य तेरा वहां जाने का? कि बहुत धन मिलेगा, राजा को जीवित कर दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। अब कश्यप कहने लगा भी तेरे मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है? तो तक्षक कहने लगा कि मैं इस वृक्ष को डसूंगा और ये एकदम जल जाएगा सारा, इसके डंठल पेड़ पेड़ ये रह जाएगा, तना तना खत्म हो जाएगा, कति कोला हो जाएगा, क्या तू इसको जीवित कर देगा? ऋषि कहने लगे हाँ। तो तक्षक ने अपना रूप धारण करके सर्प का उसको डस दिया, वो वृक्ष कति जल गया सारा। और उस कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र बोलकर उसको ऊसा हरा भरा कर दिया। ये तक्षक के पैरों तले की जमीन निकल गई। तक्षक कहने लगा भाई तूने जो पैसा चाहिए मेरे से ले ले, मैं तुझे धन दे दूंगा, पर तू वहां मत जा। वो नहीं माना। फिर उसने कहा, आखिर में देखा, ध्यान दृष्टि से देखा ऋषि ने, क्या देखा कि अभी राजा परीक्षित के प्रारंभ में ही ऐसा लिखा हुआ है, प्रारब्ध में उसकी मृत्यु है, उसकी आयु शेष नहीं है। तो उसी समय कहने लगा ठीक है तक्षक, ला मुझे धन दे, तू क्या देना चाहता? मैं नहीं डसना चाहता, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा। अब तक्षक ने कहते उनको काफी धन दे दिया और पंडित जी गेर के कड़ पर वापस आ गया। ये इनकी साधना थी। है थरा गजब, सारी उम्र डले डोए ये सिद्धियां प्राप्त कर ली और प्रभु उपाय किए, सांप के जाड़े लान लागे। तो इसलिए सतयुग के ब्राह्मणों में दुर्गा की पूजा की उत्सुकता थी। ये सिद्धियां प्राप्त करके धनी बने थे। किसी का जंतर मंत्र कर दिया, राजा लोग धन दे देते या अपना काटे काटा करते। इनके जरूरत है भगवान की साधना की। अब दुर्गा कह रही है कि तुम सब बातें छोड़ दो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रह्म क्या करा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जिसकी साधना से अमर तव प्राप्त होता है, पूर्ण मोक्ष होता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे वो ज्ञान सुन, वो बताएंगे वो ज्ञान। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इसको, इनकम्प्लीट है। ब्रह्म तक की साधना का इसमें जानकारी है और वैसे पूर्ण परमात्मा की महिमा से ये भरा पड़ा है चारों वेद और गीता जी। अब पुण्यात्माओं एक शब्द दास ने और बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार थे, इनको भी आध्यात्मिक ज्ञान का कैखे का नहीं पता था। आज दिन के सत्संग में भी सुनाया था, थोड़ा सा भी इससे लिंक बनता है, ये भी दिखाना पड़ेगा, अभी देखिएगा। अपनात्मा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको सुबह भी भूख लगती है और शाम को भी भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और सुबह जो खाना खा लिया और शाम ने वही रोटी दिखी और माथा ठनक्या, उसको रुचि नहीं बनी तो समझो उसको कोई बीमारी हो चुकी है। नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति को वही रोटियां सुबह भी अच्छी लगेंगी, शाम में भी। सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो तो हो, ना स्वस्थ को वो भी कोई ज्यादा मैं तो नहीं रखती। तो पुण्यात्मा ये परमात्मा की महिमा, आत्मा का आहार है। जो आत्मा स्वस्थ है, जिसके अंदर चाह है परमात्मा की, 100 बार सुना इस महिमा को और आखिरी सांस तक सुनते सुनते और गुण गाते गाते जावांगे, तब तक इसकी रुचि अरुचि ना हो, रुचि बनी रहे।
तो आप स्वस्थ हैं, आपकी भक्ति ठीक चल रही है। और नहीं तो उसका कारण क्या है? जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो गया, रोटी ना सवाई, भोजन नहीं अच्छा लगा, तो उसका क्या इलाज है? वो खाता है, जब कड़वे लगते हैं तो उससे भी कड़वा खाने पड़ेंगे, कुनीन की गोलियां, और ना चाहते फांका मारना पड़ेगा, तब स्वस्थ होगा। और जब स्वस्थ हो जाएगा फिर आहार ठीक लगेगा। तो ऐसे ही इन सत्संग में जो किसी को थोड़ी बहुत अरुचि होती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते भी सुनना चाहिए, और फिर कुछ देर के बाद देखना कितना इंटरेस्ट फिर से बन जाता है। अब देखिएगा वही देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये संक्षिप्त देवी भागवत जिसके संपादक हैं, इसके 28 पृष्ठ पर देखिएगा। आज सुबह भी दिखाया था, अब फिर दिखाएंगे। अब बच्चा 1 वर्ष पढ़ता है, क ख ए फॉर एप्पल, जब जाकर उसके सेट हो गए थोड़ा, तो दास का उद्देश्य है कि आपको कति रंग दो, इस रंग में, इस ज्ञान में आप परिपूर्ण हो जाए। 28 पृष्ठ पर देवी भागवत पहला सकंद। नारद जी ने कहा, ये व्यास जी है, लेखक हैं इस पुराणों के। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं और जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ये पता लग जाए आपको विष्णु जी का और ब्रह्मा का, नारद का और व्यास जी में कितना ज्ञान था। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब देखो, प्रश्न किया है कि आप किस देवता की भक्ति कर रहे हो। अब उत्तर देते हैं भगवान विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की जो योग्यता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ है, तुम में। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यहां देखिए, सुवर्थ, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कलम तोड़ दी विष्णु जी ने अपने ज्ञान की। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। मैं दुर्गा के अधीन हूँ और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है,
इनमें भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। तो विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में मुझे जितना नॉलेज है दुर्गा ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है, इससे ऊपर कोई दो भगवान नहीं। और दुर्गा के वचन आपने सुने लिए, वो कहती है कि ओम का जाप करो। अभी आपने देखा इसी देवी पुराण में 762 पृष्ठ पे 7वें सकंद में, अब हिमालय को ज्ञान देती हुई दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, और सब बातों को छोड़ दो। वही परमात्मा के पाने का एक सुलभ साधन है, और वो ब्रह्म, वो सबका आत्मा ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ओम नाम के जाप से और ब्रह्म प्राप्ति होती है। और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर को देवता नहीं मानता। तो क्या ज्ञान था इस ब्रह्मा और विष्णु और महेश को? क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ विष्णु और महेश को, और ब्रह्मा जी आज विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता, मन जानकारी है कोई नहीं। और दुर्गा कहती है बस ओम ही उस ब्रह्म का जाप है, वही पूर्ण परमात्मा है। और ब्रह्म कह रहा है गीता जी का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से, यानी ब्रह्म से भी कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म वो परमेश्वर है, उसकी शरण में जा, जिसकी कृपा से तू पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि जब तत्वदर्शी संत से मिल जा, तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग दास शुरू करना चाहा था, परमात्मा ने आकर बताया था जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। अब क्या बताना चाहा था ये दास के ब्रह्म भी नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान और दुर्गा भी नासवान।